नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। जी हाँ, जो चल रहा है क्या वाकई में वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है क्या वाकई में वही चल रहा है, बड़ा सवाल है। देखिए, राजनीति बहुत ही गूढ़ विषय है। हम बार बार कहते हैं कि राजनीति समझना बहुत मुश्किल खेल है, और लगातार आप राजनीति पर ध्यान भी केंद्रित रखिए तो बामुश्किल 5 से 10% आप समझ सकते हैं। ये एक अलग तरीके का साइंस है, इसलिए इसे सोशल साइंस कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। मतलब गजब का साइंस है। बाकी साइंस का तो फार्मूला सेट है भाई, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, ये सब सारे साइंस में तो फार्मूला सेट फार्मूला है कि जब दो केमिकल आप मिलाएंगे तो रिजल्ट यही निकलेगा। दो थ्योरी के साथ आप काम करिएगा तो उसका रिजल्ट तय है। चांद पर पहुंचना है, इसका जो कैलकुलेशन है वो तय है। आप उस कैलकुलेशन के आधार पर आप चांद पहुंच जाते हैं। कितने दिनों तक वहाँ रात रहेगा, कितने दिनों तक दिन रहेगा, वो सारा कैलकुलेशन फिट है। आप उसी कैलकुलेशन के आधार पर चीज़ों को भेजते हैं वहाँ। अपने चांद हमारा जो ग्रह है वही है ना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस में ये बड़ा मुश्किल है कि जो आप सोचते हैं ना, रिजल्ट ठीक उसका विपरीत निकलता है। जो आप बोलते हैं ना, उसका रिजल्ट ठीक विपरीत निकलता है। आप चर्चा राम की करते हैं और निशाने पर रहीम रहता है, चर्चा रहीम की करते हैं, निशाने पर कबीर रहता है। बड़ी गूढ़ विषय है भाई। तो इन दिनों बिहार में जो चल रहा है, अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। बिहार में इन दिनों जो चल रहा है, ललन सिंह और अशोक चौधरी को लेकर पार्टी में बहुत कुछ सहज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी चल रहा है, इससे नीतीश अनभिज्ञ होंगे ऐसा हो भी नहीं सकता है। भले वो दिखाते हैं कि हम इन सब चीज़ों से हमें कोई वास्ता नहीं है या ये सब चीज़ें हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अशोक चौधरी के साथ, जो कुछ भी हुआ है, वो बगैर नीतीश के सहमति का संभव ही नहीं है। जमुई से के मंत्री के प्रभार से उनका हटाया जाना, ये नीतीश की बिना जानकारी का संभव ही नहीं है, बिना सहमति का संभव ही नहीं है। पार्टी की बैठक में ललन सिंह का द्वारा फटकार लगाना और विधायक को आपत्ति को सार्वजनिक रूप से रखना, बिना नीतीश के इशारे का ये हो ही नहीं सकता है। जो कुछ भी हो रहा है वो नीतीश के इशारे पर ही हो रहा है, वजह जो भी हो। भवन निर्माण विभाग में प्रशासकीय स्तर पर जो कुछ भी बदलाव हुआ है, वो नीतीश की सहमति के बगैर हो ही नहीं सकता है। संजय कुमार सिंह का ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वहाँ पे पोस्टिंग बिना नीतीश की जानकारी का हो ही नहीं सकता है। ये अलग बात है कि उसकी पोस्टिंग अशोक चौधरी की नकेल कसने के लिए हुई है। उसी तरीके से भवन निर्माण विभाग के सेक्रेटरी रवि कुमार के स्वभाव में जो बदलाव आया है, मंत्री को लेकर जिस तरीके से बदलाव आया है, जो घेराबंदी अब पदाधिकारी स्तर पर होनी शुरू हुई है, वो बिना नीतीश की जानकारी का संभव ही नहीं है। सब कुछ नीतीश की जानकारी में है। और जिस तरीके से अब अशोक चौधरी को पथ निर्माण विभाग में बने रहने के साथ साथ अधिकारियों का असहयोग बढ़ता जा रहा है, ये भी नीतीश के जानकारी के बगैर संभव ही नहीं है। तो फिर नीतीश अनभिज्ञता क्यों जाहिर कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पार्टी में सब कुछ ठीक है, बीजेपी तोड़ना चाहते हैं। तो जरा आप सुनिए नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं। जब ये सवाल किया गया कि आपका पार्टी में के अंदर में बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, अलग अलग तरीके का बयान आ रहा है, कुछ बीजेपी कह रही है कि अब राजद में कभी भी इनका विलय हो सकता है। तो जरा सुनिए नीतीश कुमार क्या कहते हैं। और पूरे नीतीश कुमार जिस दौरान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस दौरान ठीक उनके पीछे अशोक चौधरी बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी के चेहरे का भाव क्या है ये पढ़िए। देखिए, राजनीति में अक्सर जो है ना, जिस समय लोग बोलते हैं उनके चेहरे का भाव, उनके हाथ का डायरेक्शन, उनके नज़र, सब कुछ आप उसको गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी।
तो जरा देखिए, इस सवाल पर जब नीतीश जवाब देना शुरू करते हैं तो पीछे खड़े अशोक चौधरी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं कि उस चेहरे पर स्माइल लाए, लेकिन वो स्माइल दे नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ तो बात है। तो जरा अशोक चौधरी के उस चेहरे के साथ नीतीश क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई वरिष्ठ सांसदों और केंद्र मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है बीजेपी, क्या नर्वसनेस है कि सर आपकी पार्टी तोड़ने की बात हो रही है, सर आपकी पार्टी तोड़ने की बात हो रही है, पार्टी में टूट का दावा सुशील मोदी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी। तो आप उनको कहे नहीं बधाई देते? कैमरा की तरफ देख। अरे वो तो जब सारे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में है तो छोड़ना दीजिए। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी सब चीज का प्रचार होता है, अब देखना बंद कर दिए। सर मनोज सर मनोज झा बोल रहे हैं कि आप गवर्नर बनने के इच्छुक हैं। उन्होंने सुशील मोदी कह रहे हैं, सुशील मोदी का आरोप है कि आप गवर्नर बनने के इच्छुक हैं। अरे वो अपने न बन, तो वो अपने न करिए, जो बनना है बने, उनको जो बनना है तो हमारे बारे में क्या सर। तो आपने सुना अशोक चौधरी के चेहरे पर, आपने गौर किया होगा चेहरे पर कितना तनाव है, और स्वाभाविक तौर पर है। जिस तरीके की घेराबंदी हो रही है अशोक चौधरी की, ऐसे में उनका इस तरीके से तनाव में रहना स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो वो कल अशोक चौधरी कह रहे थे कि हम अपने दामाद के लिए बीजेपी के अंदर लॉबिंग करें, ये बड़ा ही बेतुका बात है। किशोर कुणाल हैं ही, वो सक्षम हैं। अगर बीजेपी से उनका बेटा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए वो सक्षम है, वो लड़वा सकते हैं। इसमें हमारी ज़रूरत कहाँ है? बात भी सही है कि जिस तरीके से अगर बीजेपी के अंदर की लॉबिंग की बात हो तो दामाद अशोक चौधरी से बहुत भारी पड़ते हैं। लेकिन दामाद के सहारे जो चीज़ें साधने की कोशिश हो रही है, मतलब अशोक चौधरी को जिस तरीके की घेराबंदी हो रही है, और सहजता अशोक चौधरी को लेकर यही है। अशोक चौधरी जिस राजनीति या जिस परिवेश में बड़े हैं, बहुत मुश्किल है उनका बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना। वैसे आज के दौर में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आई गई, बहुत कुछ चला आ रहा है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन रातों रात लोग चूल्हा बदल लेते हैं, एक से एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोग भी चूल्हा बदलने में देर नहीं करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शाता है, जो दिखाता है कि अशोक चौधरी असहज जरूर है, उनके चेहरे की वो स्मार्टनेस गायब है, चेहरे के वो खूबसूरती जो एकदम चेहरे पर तनाव मुक्त रहा करता। अशोक चौधरी कभी भी आपको तनाव में नहीं दिखते थे। कांग्रेस के दौरान भी वो जब लालू यादव से फाइट करते थे तो एक ताकत के साथ दिखते थे, और इसी तरीके का तनाव के बावजूद भी वो बने रहते थे। जरा एक और तस्वीर देख लीजिए और उस तस्वीर पर गौर करिए, और अशोक चौधरी के चेहरे के भाव को देखिए, और किस तरीके से वो नीतीश का अभिवादन कर रहे हैं वो भी देखिए। चंद दिनों पहले ही नीतीश कुमार उनके दफ्तर में गए थे, और वो दफ्तर में समय पर नहीं पहुंच पाए थे, कुछ मिनट बाद वो पहुंचे। नीतीश निकल ही रहे थे कि अशोक चौधरी पहुंच गए। तो जरा देखिए कि उनका अभिवादन का अंदाज क्या है, क्योंकि ज़रूरी है। इसी के सहारे आप समझ सकते हैं कि जदयू के अंदर में चल क्या रहा है, क्या वाकई में संकट है। तो जरा उस तस्वीर को गौर से देखिए एकदम गौर से, किस तरीके से एकदम कर बंधन की मुद्रा में अशोक चौधरी है। अमूमन इस तरीके की तस्वीर अशोक चौधरी के देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं आज के बयान के दौरान अशोक चौधरी के चेहरे का भाव। दूसरी ये तस्वीर, जिस तस्वीर में अशोक चौधरी नतमस्तक दिख रहे हैं लेकिन चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है, वो तस्वीर देखिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शा रही हैं कि जदयू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और अगर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सब अशोक चौधरी अपना रास्ता देख लें तो फिर आने वाले समय में अलग तरीके की भी घेराबंदी आपको देखने को मिलेगी। वैसे पूरी कोशिश के बावजूद भी, ललन सिंह के कहने के बावजूद भी अशोक चौधरी बरबीघा गए
बरबीघा पहुंचकर उन्होंने अपनी बातों को रखा, पदाधिकारियों का मीटिंग उन्होंने लिया, योजनाओं का शिलान्यास किया, सब कुछ उन्होंने किया बिना किसी दिखावे के। ललन सिंह का आशीर्वाद है, ललन सिंह का मैं छोटा भाई हूँ, उनका आदेश मेरे सर आँखों पर, हम किसी हद उनके आदेश के पालन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सारी बातें कहते हुए भी वो नीतीश और ललन की इच्छा के विपरीत वो बरबीघा गए और उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, एक तरफ से प्रशासकीय तरीके से कसा जा रहा है, दूसरे तरीके से राजनीतिक तौर पर अशोक चौधरी जवाब दे रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ये जो पार्टी के अंदर शुरू हुई है ये उस कसमकस का नतीजा है कि देखिए लालू परिवार को लेकर नीतीश के मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो सहज नहीं है। उसमें एक अशोक चौधरी भी है। अशोक चौधरी का कांग्रेस छोड़ना लालू परिवार और अखिलेश सिंह बड़ी वजह रही और वो अंतिम दम तक लड़ता रहा छोड़ने से पहले, और अंतिम कोशिश वो करता रहा कि इस दोनों को हम जवाब देते रहे, राजनीतिक रूप से जवाब देते रहे। और जब केंद्रीय नेतृत्व से उस तरीके का सहयोग नहीं मिला तो अशोक चौधरी राह जुदा जुदा कर लिए, और राह जुदा जुदा करने के बाद भी सबसे ज़्यादा अगर अशोक चौधरी हमलावर रहा तो लालू परिवार पर रहा। लेकिन चीज़ें बदल गई, अब चीज़ें बदल गई हैं तो वो सहजता नहीं आ पा रहा है। अभी भी वो लालू यादव से मिलना, लालू यादव के परिवार के लोगों से बात करना उन्हें नागवार गुजरता है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति चल रही है उस राजनीति में चीज़ें तो आनी ही थी, और उसमें लालू परिवार की ये तरीका है कि ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा भी टारगेट करने लगते हैं। साथ आने के बावजूद भी नीतीश से भले ही गलभैया मिले, नीतीश के आसपास जो लालू परिवार के खिलाफ रहे हैं उनसे वो सहज नहीं रहे। भले आज ललन सिंह से बहुत सहज हैं, ललन सिंह आज उनके ऐसा लगता है जैसे उनके किचन कैबिनेट के मेंबर हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रही है कि जदयू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और ऐसे में अशोक चौधरी अगर बाहर निकलता है जदयू से तो फिर जो बीजेपी जो कह रही है कि नीतीश कुमार राज्यपाल बनना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आपको आने वाले समय में देखने को मिले जिसकी कल्पना राजनीति में आप नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आपको देख सकते हैं उसको, क्योंकि ये गिरगिट भी शर्मा जाए, राजनीति में गिरगिट भी शर्मा जाए रंग बदलने में। ये कई बार ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि इस राजनीति का प्रतिफल क्या सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि जदयू जिस असहजता के दौर से गुजर रहा है, आने वाले दिनों में जदयू के अंदर बड़ा विस्फोट हो कोई बड़ी बात नहीं।